जी का मैजिक नहीं चलेगा, यहाँ लालू जी का मैजिक चलेगा। मामला बड़ी टाइट है उनका। शंकर जीतेंगे दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ से खाली बकते रहेंगे आपको कि इस बार चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे जो आना है सब आ जाए। तो हम लोग तो पेड़ के नीचे कहीं लुक के बैठ जाते हैं। क्या करेंगे इस उम्र में? जवानी में तो कुछ कर भी नहीं किया, ये बुढ़ापा में भारत के राजा है तो उन्हीं को न देंगे, देंगे मोदी को। तो मतलब अब की बार मोदी सरकार 400 पार। वोट मांगे। पूरा दिल्ली के लोग आ गए हैं। से परेशान हुए हैं ना, दिमाग से भी परेशान हो गए। नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज। आपको बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ पटना साहिब आए थे अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके लिए वोट मांगने आए थे। तो चलिए जानते हैं जनता से कि क्या योगी मैजिक और मोदी मैजिक चलेगा पटना में, क्योंकि उनके विपक्ष में अंशुल अभिजीत लड़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि जनता किन्हें चुनेगी। कल योगी आदित्यनाथ आए थे पटना साहिब अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने। तो क्या लगता है रविशंकर प्रसाद जीतेंगे? मामला बड़ी टाइट है उनका। क्यों? इतना मोदी जी आके रोड शो करके गए पटना में, कभी आए नहीं थे पटना में। पहले नहीं आए मोदी जी पटना में? पटना में कहाँ है? पटना में सड़क पे कदम को में कहाँ है? रोड पे कहाँ है? वो तो रोड पे है। तो मतलब इस बार उनका खेला खत्म। खेला खत्म है, समझिए। अंधभक्त जो है वोट देंगे, जो दलाली कर रहे हैं आपको, जो अंधभक्त हैं, जो काम धाम से मतलब नहीं, वोट देंगे। यहाँ तो बेरोजगार सब बैठा हुआ है, कहाँ उसको कुछ। रविशंकर जीतेंगे दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ से खाली बकते रहेंगे आपको। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि वो रोजगार भी देंगे। मोदी जी तो बहुत है कुछ बोलेंगे, किन कहाँ कुछ किया। वो तो बोल रहे मंगल सूत्र उठा लेगा, कोई कुछ बोले कर लेगा। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी कह रहे हैं कि हम, मेरे घर के पास मुस्लिम का घर था तो हम खाना खाया तो ये खाया, फिर वो बयान कुछ और देते हैं। उनका तो कुछ समझ में नहीं आता। उनको तो अब रिटायर लेना चाहिए। वोट मांगने योगी जी आ गए यूपी से, तो क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? मैजिक चलता तो फिर आना ही नहीं पड़ता उनको। हालात ख़राब, इसीलिए वो आके बार बार बदलना चाह रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है कि इस बार चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे जो आना है सब आ जाए। इस बार बीजेपी के यहाँ नहीं चलने वाली। तो मतलब पटना साहिब से अंशुल अभिजीत जीतेंगे? बस 100% जनता साथ है। लड़ रहे हैं और उनके विपक्ष में अंशुल अभिजीत लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? वो तो जनता ने तय करेगी कौन जीतेगा कौन। आप भी तो जनता ही है। तो मेरा क्षेत्र पाटलिपुत्रा है ना। तो कल योगी जी पटना है तो कुछ तो असर पड़ेगा ना इसका? असर क्या पड़ेगा, जनता का मत है, अपना कहाँ है वो अधिकार है, उसका तय कर लेगी, वो अपना दे देगी। सरकार जो काम कर रही है अच्छा बुरा सब जनता जानती है, वो अपना माइंड से अपने वोट दे देगी। कल योगी आदित्यनाथ पटना साहिब आए थे अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, और वहीं वहाँ के विपक्ष पार्टी के अंशुल अभिजीत लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतेगा वही भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगा 100, वो कोई विकल्प है ही नहीं है। मतलब चलेगा योगी और मोदी मैजिक चलेगा ना बिहार में? हाँ जी हाँ। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री डर गए। शुरू से चला कर रहा कांग्रेस, आज से थोड़ी है। यूपी में मुलायम सिंह है तो योगी जी अपना संभाले हुए हैं। मोदी जी 100% 400 पार। 400 पार। बोल दीजिए एक बार। 400 पार। नहीं मालूम? क्या करेंगे मालूम करके? क्यों? काहे? गर्मी से न है। तो गर्मी के कारण आपको पता नहीं है कौन और है? गर्मी से जान बच जाए तब न पहले। तो गर्मी से क्या लेना देना है? अरे गर्मी से क्या जान लेना है? हम उम्र आदमी हैं, आपको नहीं लग रहा तो अलग बात है। हमको तो गर्मी है, ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग तो पेड़ के नीचे कहीं लुक के बैठ जाते हैं। क्या करेंगे इस उम्र में? जवानी में तो कुछ कर भी नहीं किया, ये बुढ़ापा में मोदी को भी देंगे। मोदी को भी देंगे मतलब क्या? अरे भाई जो भारत के राजा हैं तो उन्हीं को न देंगे। अरे जो राजा हैं देंगे। सर्वे 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 तो हम लोग तो सर्वे कर ही रहे हैं, आप भी सर्वे कर रहे हैं। सबको वोट देंगे, जो अभी के देश के राजा है उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो एक को देंगे तो 6 वोट देने का, 10 वोट देने का अधिकार है कि एक वोट देने का अधिकार है? एक ही वोट देना है तो कि किसको? देंगे मोदी को। तो मतलब अब की बार मोदी सरकार 400 पार। पटना साहिब आए थे अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने। तो क्या लगता है योगी का मैजिक चल पाएगा? नहीं, काहे? महागठबंधन का मैजिक चलेगा। काहे?
काम बढ़िया नहीं किया तो क्या काम उसको मिलेगा वोट। अच्छा, काम बढ़िया नहीं किए मोदी जी। रविशंकर प्रसाद जो है रविशंकर अपना प्रसाद। क्षेत्र में नहीं घूमे तो किसे होगा। हम लोग तो रविशंकर जी को न चुनते हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में जाकर कहीं काम ही नहीं किए। जब जीतने के बाद वो आते अभी नहीं। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मतलब जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 14 के बाद 24 में हमारी सरकार बनेगी, मतलब ये सच भविष्यवाणी कर दी है वो। हाँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी सभी पब्लिक की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, उसकी समस्याओं की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी योगी जी जो है खाली धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म से पेट नहीं ना चलेगा। हम लोग को रोजगार है, रोजगार ठप पड़ा हुआ है, पब्लिक के पास पैसा नहीं था, खरीदेगा कौन। मतलब तेजस्वी जी रोजगार दे रहे हैं। रोजगार की वादा किए हैं, वादा किए हैं वो देंगे, हम लोग को पक्का विश्वास है। लेकिन मोदी जी विश्वास खत्म कर दिए, वो अपना वादा तोड़ दिए। अपने प्रत्याशी वोट मांगने, तो क्या लगता है असर पड़ेगा? कौन जीतेंगे इस बार? अभी यहाँ असर नहीं पड़ेगा, काहे? पर वो यहाँ रहते नहीं हैं रविशंकर प्रसाद। तो आ तो रहे ही हैं। आने से क्या होगा? उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए और योगी आ गए। तो अभी फेरबदल हो जाएगा। इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। पूरा दिल्ली के लोग आ गए हैं, पूरा दिल्ली के केंद्रीय मंत्री आ गए, उनसे क्या होगा? कुछ नहीं। अब जनता सब जागरूकता आ गई है, कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब तेजस्वी यादव का जो कहना है कि 14 वाले 24 में आएंगे, वो भविष्यवाणी सच है। और आ जाएंगे, आ जाएंगे। हम तो देंगे वही पंजा छाप। आए थे पटना साहिब अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, और वहीं पे विपक्षी पार्टी है अंशुल अभिजीत। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, अंशुल अभिजीत या रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद है। काहे? वो कर्मठ आदमी है, ईमानदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, वेल नॉन पर्सन है, एजुकेटेड हैं। पर तेजस्वी जी का तो कहना है 14 वाले 24 में आएंगे। वो सब भाषणबाजी है, वो सब जुमला टाइप होता है ना, वही जुमला है बस। वो कहने के लिए, जनता को लुभाने के लिए वो सब बोलते हैं बस। काम करते हैं यही सब, देश के लिए अर्थव्यवस्था सब कुछ यही सब अच्छा करते हैं। पटना साहिब अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, तो क्या योगी मैजिक और मोदी मैजिक चलेगा पटना में? आदित्यनाथ योगी कहे हैं कि बिहार में लालटेन युग समाप्त कर देंगे, और रविशंकर प्रसाद 2 बार पटना साहिब से जीते हैं और जीतेंगे, और भारी मतों से जीतेंगे। तेजस्वी यादव झूठ बोलने का मामला उठाता है और जुमलाबाजी करते हैं। पर वो तो बोल रहे हैं कि 14 वाले 24 में हम लोग फिर से आ रहे हैं। नहीं आएंगे, यह झूठ है का झूठ जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो झूठे ना कर रहे हैं। झूठ। ना साहब आए थे अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, तो क्या योगी का मैजिक चलेगा पटना में? मोदी जी भी आए हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए। क्या लगता है योगी और मोदी जी का मैजिक चलेगा? मोदी जी का चलेगा, मोदी जी का चलेगा, मोदी जी का चलेगा। तो अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार में। तो क्या लगता है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे रविशंकर प्रसाद के लिए, तो क्या योगी जी का मैजिक चलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आ गए उनके लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या योगी जी और मोदी जी का मैजिक चलेगा कि नहीं? चलेगा मैडम, 110% उन्हीं का सरकार रहेगा। 400 सीट आए चाहना है, लेकिन सरकार उन्हीं को रहेगा, ये तो 100। हाँ जी। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं 14 वाले 24 में फिर से आएंगे। कहने दीजिए ना, बहुत चीज़ सब लोग कहते हैं, तो नतीजा सामने तो आएगा ही ना। नतीजा तो सामने आना ही है। अब ज़्यादा दिन तो बाकी थोड़ी है। देंगे जिसको देना रहेगा। से अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार पटना साहिब से? पटना साहिब से इस बार हो सकता है कि ये जीते, अंशुल अभिजीत या फिर रविशंकर? ना रविशंकर ना जीत पाएंगे इस बार। इस बार वो लोग तो जाते ही नहीं है क्षेत्र में, तो कहाँ से जीतेंगे लोग? सारा लोग तो वहाँ के लोग चिल्ला रहा है कि 5 साल के बाद एक मरतबा कभी देखने आए हैं लोग। वहाँ के सारे जनता चिल्ला रहा है कि हम लोग इस बार, चूँकि ये लोग तो बोलते हैं कि भाई वहाँ बीजेपी का मैंने डर है कि वहाँ बीजेपी कुत्ता के गला में अगर बांध दे तो वहाँ से जीत जाएगी। तो वहाँ की जनता कह रही है कि हम लोग दिखलाएंगे इस बार। अरे भाई, इन लोग को जिताता है आदमी देखने के लिए ना, कि हमेशा आए कुछ काम के लिए। ये दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। इस बार देख नहीं लहर चल रहा है बदलाव का हाल। इतना 10 साल में एक उम्र तो सुने थे इतना बदलाव।
है अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है योगी का मैजिक चलेगा? पब्लिक तो सुनने आई है, लेकिन यहाँ चेंज का मूड है, यानी चेंज हो जाएगा माहौल, यानी परिवर्तन का हवा है। मतलब पब्लिक जो आई थी वो सिर्फ एक और दिखावा था क्या? हाँ, तो और का पब्लिक का दिखावा है। मतलब पब्लिक टाइम पास करने आ गई क्या? हाँ भाई, अजीब हालत है। कोई भी नेता आएंगे तो सब आदमी जाता है देखने के लिए, लेकिन परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ। नहीं, हम क्या बोलेंगे? तो इस बार क्या परिवर्तन होगा? अरे परिवर्तन होना चाहिए, एक ही नेता नहीं रहना चाहिए, नेता का बदलाव होना चाहिए। के लिए तो क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? देखिए, इलेक्शन है, किसी का मैजिक नहीं चलता है, किसी का मैजिक नहीं चलता है। समय जब आ जाता है ना, लालू जैसे का तो मैजिक चलवे नहीं किया, तो ना आदित्यनाथ का जोगी का चलेगा और न ही जो है मोदी का चलेगा। समय आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। वो सब कुछ नहीं है कि मंदिर बना दिया, चाहे रोड बना दिया, चाहे ये काम कर दिया, चाहे वो काम कर दीजिए। हमको आप ही बताइए ना, हमको आप ही बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कुत्ता शेर की तरह मारा चलता है? किसी देश का प्रधानमंत्री गली गली में, हम लोगों ने देखा है 60-65 वर्ष का उम्र हो गया है, आते थे, इंदिरा गांधी आती थी, वो लोग आते थे 15 मिनट के लिए आते थे, अपना जो उल्टा सीधा कहना था कहे उड़ गए। ये सब कौन सा तरीका है? हाँ भाई, जो कि धंधा मैंने ऐसा हो रही घड़ी कि मैंने हमको समझ से बाहर है। तो कौन जीतेगा? जीतेगा तो राजद जीतेगा। राजद? हाँ, हम उसी को वोट देंगे। तो मतलब तेजस्वी जी का इस हाँ, बार तेजस्वी जी आ जाएंगे ना? आ जाएंगे, एकदम श्योर आ जाएंगे। अगर वो चांस दिया जाएगा, नौजुवक है, काम करेगा। वोट मांगने क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि योगी जी का कोई काम ही ठीक नहीं है। योगी जी का कोई काम ठीक कोई नहीं काम ठीक नहीं है। सब गरीब लोग को बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी। देखिए यूपी में क्या हो रहा है। तो यूपी में तो पूरा सुधार दिए जी। नहीं जी, गरीब लोग मारा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है गरीब पर। पटना साहिब थी अपना पाटलिपुत्र से आ रही है। हाँ, मीशा भारती जीतेगी। मीसा भारती। तो मतलब इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, होना जरूरी है। अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? पूरे दुनिया में योगी जी और मोदी जी का ही मैजिक चलेगा, बाकी सब टाइम फिक्स है। क्यों? तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं 14 वाले 24 में आएंगे। तेजस्वी जी को पॉलिटिक्स करने आता है। उसकी बहन को खड़ा कराए हैं, बहन क्या करेगी? वो अपने क्षेत्र में घूमेगी, काम करेगी। मीसा भारती क्या करेंगी? किसी का सेवा कर पाएंगे? पॉलिटिक्स उसको करना चाहिए जिसके पास नॉलेज हो। तेजस्वी जी के पास नॉलेज है। रामविलास जी का बेटा देखे चमकता है, उसके पास कुछ नॉलेज है। जो बाप के पैर पे खड़ा होकर पॉलिटिक्स करेगा। मतलब इस बार इस बार तेजस्वी जी नहीं आ पाएंगे? सवाल ही नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। पर दावा तो कर रहे हैं कि अब की बार हम लोग नीतीश कुमार के ऑक्सीजन से लालू जी खड़ा हो गए थे। वो नीतीश कुमार का भूल था जो आरजेडी में जुड़ के और तेजस्वी को दे दिया ऑक्सीजन, खड़ा हो गया। नहीं तो लोग तो कब का पत्ता साफ था। ये लोग तो भविष्यवाणी भी करनी कि 4 तारीख को हम ही लोग जीत रहे हैं। अरे 4 तारीख को आने तो दीजिए, अभी तो कमर से परेशान हुए हैं ना, दिमाग से भी परेशान होंगे। थे अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? योगी जी आए थे। योगी जी तो भाई हिंदू हृदय सम्राट हैं, कट्टर। और रह गई बात रविशंकर प्रसाद जी का, तो रविशंकर प्रसाद जी का वैसा कोई संतोषजनक कार्य नहीं रहा है जिसके कारण कि उनको हम लोग वोट दें। तो मतलब पटना साहिब से अंशुल अभिजीत जो लड़ रहे हैं उनको वोट दीजिएगा? अभी तक तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं किए हैं। परसों चुनाव है, बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं जैसा मूवमेंट होगा उस तरह का काम होगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो जीतेगा कौन पटना साहिब से? अब जिसको लोग मानेगा, वोट जिसको करेगा। आप किसको मान रहे हैं? अभी तक तो हम बताया ना मैम कि अभी तक तो हम लोग वैसा कोई निर्णय नहीं लिए हैं अभी तक, लेकिन रविशंकर प्रसाद की तरफ हम लोग का झुकाव नहीं है। तो अंशुल अभिजीत जीत जाएंगे? अगर अब अंशुल अभिजीत को यदि पब्लिक वोट करते हैं तो निश्चित जीतेंगे।
अब देखिए, अब तो 1 तारीख को पता चलेगा। अभी किसे पता है? प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है आपको योगी जी का मैजिक चलेगा? जरूर चलेगा। तो मतलब वोट बैंक पर असर पड़ेगा ना? एकदम पड़ेगा। जब अगर वो अब यूपी से आ रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग प्लान होगा उनका। यहाँ आने के बाद उनका उत्साहिक भी अलग होगा। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं 14 वाले 24 में आएंगे। उनका कहना है जो वो तो कहते ही रहेंगे। वो तो अपना जैसे चला रहे चला ही रहे, फटाफट सफाचट, वो तो उनका कहानी अलग है। अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? योगी जी का मैजिक सिर्फ यूपी तक है, सिर्फ यूपी तक। तो पटना साहिब से तो रविशंकर प्रसाद के लिए आए थे, तो यहाँ का पटना में किसका मैजिक चलेगा? कांग्रेस का है। कांग्रेस का? कांग्रेस का। मतलब इस बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव ऑल इंडिया लेवल पे है, सारे एक्सपर्ट का आ रहा है रिपोर्ट। कल योगी आदित्यनाथ पटना साहिब आए थे अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा कि नहीं? योगी जी का मैजिक सिर्फ धर्म पे रहता है, और धर्म पे मैजिक अब नहीं चलने वाला है। जनता ऊब गई है धर्म से। अब मैजिक चलेगा रोज़गार पे, अब मैजिक चलेगा आपको नौकरी पे, ही सब पर। तो धर्म वाला मैजिक नहीं चलने वाला। भाजपा वाले लोग क्या रोजगार नहीं दे रहे हैं? कहाँ रोज़गार दे रहे हैं? आप रोज़गार का रेशियो उठा के देखिए 2014 से 2024 के बीच। तो मतलब ये तेजस्वी यादव का जो भविष्यवाणी है कि 14 वाले 24 में आएंगे, तो क्या सत्य है क्या? एकदम। इस बार तो लहर है ज़मीन पर, आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्योंकि 10 साल हम लोगों ने देखा, अब 10 साल का बदलाव चाहते हैं। खास करके हम युवा लोग जो थोड़ा नौकरी और रोज़गार की तलाश में हैं। अग्निवीर योजना से हम लोग थोड़ा त्रस्त हैं। प्रत्याशी रविशंकर के लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है आपको योगी जी का मैजिक चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मोदी जी का भी चलेगा, योगी जी का भी चलेगा। तो मतलब पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जीत जाएंगे ना? उम्मीद तो लगा रखे हैं हम लोग भी। पर तेजस्वी जी तो कह रहे हैं अब की बार 14 वाले 24 में आएंगे। तेजस्वी जी भी अपने जगह पे बिल्कुल चीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से और हमारे अनुमान से विजय शंकर जी का ही ज़्यादा, रविशंकर जी का ही ज़्यादा वजन भारी है। मोदी जी के आने से उन पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। मोदी जी नहीं आते तो थोड़ा बहुत इफेक्ट कम होता, लेकिन अब ज़्यादा उम्मीद है रविशंकर प्रसाद की। साहेब आए थे रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने, तो क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? देखिए, ये क्षेत्र ही ऐसा है ना कि योगी जी आए या ना आए, बीजेपी ही जीतेगा। इसलिए कि ये पटना साहिब ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कोई टकराव नहीं होता, बिना मुकाबला वो जीतते हैं, कोई भी रहे, चाहे रविशंकर जी रहे, चाहे इससे पहले और कोई भी जो सांसद थे। ये क्षेत्र ही ऐसा है ना कि सिर्फ बीजेपी का ये एकदम रिजर्व सीट है, कोई दूसरा अभिजीत भी तो लड़ रहे हैं उनके विपक्ष, कोई भी लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि जितने भी साहू जी हैं, लाला जी हैं, या और सब जो लोग हैं, वो बीजेपी के परंपरागत वोटर होते हैं। वो इधर उधर नहीं। हाँ, ये जो है ना पाटलिपुत्रा जो क्षेत्र है, यहाँ उलटफेर हो सकता है, पर यहाँ उलटफेर कभी नहीं हो सकता, ये आपको बता देते हैं। अगर आप हमारी ज़िंदगी रही या किसी की भी, तो आप उस पर देख लीजिएगा, कभी यहाँ उलटफेर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। 40 साल मेरा उम्र हो गया है, यहाँ हमने कभी भी नहीं देखा। हाँ, जब पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था तब राम कृपाल जी आरजेडी से जीतते थे, क्या समझे? इसलिए जीतते थे कि इधर यादव का वोट था, इधर साहू बनिया का वोट था, तो यादव का वोट बढ़ जाता था, या मुस्लिम का वोट इधर से बढ़ जाता था, तो हार जाते थे। आदित्यनाथ पटना साहिब आए थे अपने प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है योगी जी का मैजिक चलेगा? यहाँ पे योगी जी का मैजिक नहीं चलेगा, यहाँ लालू जी का मैजिक चलेगा। रविशंकर प्रसाद जी यहाँ से हार रहे हैं, क्योंकि 5 साल जीतने के बाद जो है ना, वो जनता, भाजपा के 2 बड़े नेता आए थे। आने से कुछ नहीं होगा ना, जब प्रत्याशी के साथ जो है, मतलब कि 5 साल वो जीतने के बाद मतलब अपने क्षेत्र में घूमे नहीं, ठीक है, तो प्रत्याशी जो है सही नहीं है, तो इस बार वो हार रहे हैं, गुना भाग उनके साथ खिलाफ चल रहा है। तो इस बार बदलाव होगा? एकदम बिल्कुल बदलाव होगा।
जैसा कि आप सुन रहे थे पटना की जनता को, तो कुछ का कहना है कि इस बार बदलाव होगा, इस बार राजद आएगी, और वहीं कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता की जो प्रेडिक्शन है वो कितना सच होता है। 4 तारीख को किसकी सरकार बनती है। आगे की खबरों के लिए बने रहे PTN न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।